नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत में सांप सपेरे। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन सियासी गर्मी शबाब पर है और बीजेपी कांग्रेस के बीच चुनावी जंग छिड़ी हुई है और उसमें अब जानवरों तक की एंट्री हो गई है और बात सांप सपेरों और बंदर तक जा पहुंची है। हम आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि क्या है ये पूरा मसला। अपने बड़बोले बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि कांग्रेस नेताओं का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। कमल पटेल ने कह दिया है कि दिग्विजय सिंह सपेरा हैं और कमलनाथ नाग। उन्होंने कहा, सपेरे के कहने में आकर कमलनाथ की सरकार चली गई। मंत्री जी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि संघ दीमक है। मैं तो ये कहता हूँ कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दीमक है। ये दोनों कांग्रेस को खा गए और कांग्रेस देश को खा गई। दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात से हटके ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा। कमल पटेल का ये बयान सामने आने के बाद कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेताओं ने कमल पटेल को बंदर की तरह उछल कूद करने वाला नेता करार दे दिया। यही नहीं, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कमल पटेल खुद शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लिए नाग है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसान ओलावृष्टि, मुआवजे न मिलने, खाद के संकट से परेशान है। कमल पटेल हालात संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जनता का ध्यान बटाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हम उनकी तुलना एक बंदर की भांति करते हैं, ऐसा बंदर जिसकी कहानी देश भर में प्रचलित है। कृषि मंत्री हैं, किसान ओलावृष्टि से परेशान है, किसान अतिवृष्टि से परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान खाद के संकट से परेशान है, बिजली के संकट से परेशान है, ध्यान नहीं दे रहे, घर में सोए हुए हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे, देश भर के मुद्दों पे बयानबाजी जरूर करते हैं। कमल पटेल तो खुद शिवराज जी के लिए नाग है और उनकी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे इनका विरोधी रहे। ये तो कहीं से किसी के दिल्ली के इंटरफेयर से बन गए हैं। जब भी मौका लगेगा शिवराज जी का, उनको अलग कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को शुचिता और सभ्यता वाली माना जाता था, लेकिन कुछ समय से इसमें गिरावट आई है। कमल पटेल ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता ऐसे बयान देते रहे हैं जिन्हें सभ्य समाज में कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। देखना ये है कि सियासत की ये जुबानी फिसलन और कितने नीचे आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो बात कर रहे हैं सियासत और सांप सपेरे की। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये राजनीति है। राजनीति में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख चुके हैं, ऐसी शब्दावली का उपयोग देख चुके हैं जो वाकई में, और चर्चा भी कर चुके हैं कि आखिर इस तरह से क्यों बोलते हैं, इस स्तर पर क्यों चले जाते हैं और इन सब का मतलब क्या होता है, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स यूज करते हैं, माननीय, मैं उनको माननीय ही कहूंगी, चाहे कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो। अब एक बार फिर यदि कमल पटेल ने बहुत सारी चीजें कही हैं कमलनाथ के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए, कमलनाथ को नाग तो दिग्विजय को सपेरा बता दिया है, पलटवार कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस कैसे पीछे रहती, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कर दी हैं और उन्होंने कमल पटेल को राजनीति का बंदर कह दिया है, शिवराज के लिए नाग की तरह है कमल पटेल। मुझे लगता है ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी आज क्या जरूरत है, इस तरह के शब्दों की क्या जरूरत है, कहां जा रहा है राजनीति का स्तर, क्या मतलब है इन सब तमाम बातों का। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमीनुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि शुरुआत ही जो हुई वो कमल पटेल के शब्दों से हुई है और ये क्या कहने का क्या मतलब है, क्या जताना चाह रहे हैं सांप और सपेरा और नाग, क्या इन सब चीजों का मकसद क्या है इस तरह की बात करने का?
कुल मिलाकर किस संदर्भ में बात कही गई पहले ये स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन सांप सपेरा कहना तो मुझे लगता है कोई असंस्कृति शब्द नहीं है, क्योंकि सपेरा बीन बजाने वाला या मदारी या ऐसे शब्दों का उपयोग लगातार होता आया है। लेकिन जिस तरीके से नीच शब्द का उपयोग किया गया राजनीति में और किनके द्वारा किया गया, कांग्रेस के नेताओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कोई ऐसा शब्द नहीं है भी जादूगरी करना या बीन बजाना या सपेरे की तरह ना उसको जादू उसको वो करना, तो ये इसलिए। लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में कहा मैं इसके बारे में कोई विगत नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा तो सभी को रखना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो चाहे कोई भी हो, और उसको जो जनता पसंद करती है, यदि जनता उनको जो पसंद करती है उन्हीं को उन्हीं शब्दों के रूप में, और इसलिए संसदीय और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलग से की अलग जो व्याख्या भी की गई है, उसकी अलग डिक्शनरी भी बनाई गई कि संसदीय कौन सा और असंसदीय कौन से। तो वो शब्दावली जो असंसदीय है वो असंसदीय है, उसके बारे में संसदीय कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब तंज कसा जाता है तो किसी भी प्रतीक के रूप में उसको लेकर तंज कसा जा सकता है, और तंज कसना ये भारतीय कहावत कोश में भी और लोकोक्तियों में भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे इन मुहावरे लोकोक्तियां कहावतों में उल्लेखित है। अमीनुल जी, एक पलटवार नरेंद्र सलूजा ने भी किया है। देखिए, जिस तरीके से गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी टिप्पणी तो नहीं है सांप और सपेरे की बात करना, क्योंकि सपेरे जो होते हैं उनका एक अपना काम भी होता है, एक व्यक्तिगत रूप से वो लोग काम भी करते हैं। मेरा जानने का मतलब ये है कि वार पलटवार जो आ रहा है, हम किसी को भी इस तरह की शब्दों से क्यों नवाज रहे हैं? बोलने की क्या जरूरत है? किसी को भी हम सांप कह दें, किसी को हम बंदर कह दें, मुझे लगता है सब लोग दिग्गज हैं, सम्मानीय हैं, राजनीति में हैं, अच्छे पदों पर हैं, तो ये सब बोल देने से क्या राजनीति चलेगी? सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात कही, पर अगर इस विषय पे डिबेट ही नहीं होती तो हम ऐसी नकारात्मक चीजों को ये आप मीडिया जगत को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि किन विषयों पर डिबेट होनी चाहिए। पर अभी तो आपने डिबेट रखी और मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो अब विषय पे आते हैं। आज शिक्षिका की राजनीति की हम बात किसके संदर्भ में करें? कमल पटेल के संदर्भ में करते हैं, जिनके अंदर शिक्षिका का जरा भी लक्षण मौजूद नहीं। इन्होंने हमारे अन्नदाताओं के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था मीडिया के सामने? उन्हें साफ भिक्षु कहा था। किसान आंदोलन पे जो बैठे थे उन्हें साफ भिक्षु के समान, जो अन्न पैदा करते हैं, जो अन्न हम खाते हैं, हमारे अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता है, उन लोगों के बारे में साफ भिक्षु शब्द का इस्तेमाल किया। उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानियों से जोड़ने का काम। अब कमल पटेल जी इसके बारे में आज इस तरह के शब्दों के प्रयोग करें। माननीय कमलनाथ जी की महाभारत की अगर हम कल्पना करें तो युधिष्ठिर के समान युद्ध करें तो पूरा सबसे सामने युधिष्ठिर के समान न्याय करने वाले व्यक्ति, पर वहां पे कमल पटेल की अपना भगवान दुर्योधन शासन के हिसाब से बता रहे हैं। आप बताइए कि अपने आप में कमल पटेल की राजनीति और भ्रष्टाचार के अंतर है। अगर आपको मालूम है कि इतिहास में दर्ज है कि इन्होंने और इनके बेटे पे जो हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिस व्यक्ति लड़के की हत्या की गई थी उसकी लाश अब तक नहीं मिली। तो अंदर ही है जो लाश को बिल्कुल अपने अंदर दबा जाता है, जिसकी लाश की अंदर जिससे खाने के बाद में लाश तक नहीं मिलती। जो खुद जेल में रह के आए वो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका चरित्र सबसे सामने है, जिसकी राजनीति इतनी लंबी है, दशकों पुरानी, उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? जिनके सुपुत्र 3 बार जिला बदल हो गए, वो किस तरह की बातों का प्रयोग कर रहे हैं? आज उनके इतिहास को मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अब भारतीय जनता पार्टी की तो इस तरह की गोविंद मालू जी बात कह रहे हैं कि जो भाषा संवैधानिक है या जो भाषा हमारे यहाँ कही गई है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, तो क्या राजपिता के लिए जो मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री है महात्मा गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया कि अघोषित और फर्जी पिता, ये शब्द को कहाँ तक गोविंद मालू जी जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या राजपिता के लिए इस तरह का जो ट्वीट और फेसबुक पोस्ट उस शिक्षा मंत्री ने डाली? अरे आप तो राष्ट्रपिता को नहीं छोड़ रहे, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की क्या हैसियत रह गई है? और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ,
अगर इन विषयों पे चर्चा होगी तो जिस लहजे में सवाल पूछे जाएंगे उसी लहजे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। देखिए, एक बात है, वाकई में हमें कभी कभी ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन का भी कोई मूड ऐसा नहीं दिखता, लेकिन बाकी जगहों की बात की जाए तो इलेक्शन मोड में भी हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चर्चा का विषय बनती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये आज चर्चा का विषय इसलिए भी बना है, मैंने कहा ना, मैं फिर से वही चीज़ कह रही हूँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि हम अपशब्द कह रहे हैं या हम ऐसी चीज़ों से टिप्पणी कर रहे हैं कि तंज कस रहे हैं। लेकिन हम क्यों ऐसा करते? एक मैसेज तो बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं, और कौन कह रहा है आप ये भी देखिए ना। जब हम एक व्यक्ति को देखें, उसकी छवि को देखें, उसकी एक पद को देखें कि वो किस पद पर है, और उस तरह से जब इस तरह की बातें किसके लिए आ रही हैं और वहां से भी पलटवार आ रहा है, मुझे लगता है कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। और हम राजनीति की यदि बात करें तो पहली बार भी नहीं हो रहा, लेकिन समझना तो चाहिए, लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। गोविंद मालू जी। नहीं, समझने की बात यह है, जैसा अभी उन्होंने कहा कि जिस भाषा में बोला जाएगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो ये गांधी का सिद्धांत तो नहीं है कि यदि आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर लो या थप्पड़ मार दो। ये हिंसा का तरीका होता है, थप्पड़ की जगह थप्पड़। तो मैं समझता हूँ कि यदि कोई ऐसे कोई शब्द कहे, किसी ने भी कहे, और उसके बाद आप जो कहो उससे भी बड़े ऐसे शब्द कहो तो जोरदार मारा कोई हिंसक हो, तब क्या किया जाएगा? तो ये कोई तरीका नहीं होता। ये पहली बार नहीं हुआ। आपने भी कहा, देखिए, बोटी बोटी काट देंगे, बोटी बोटी उड़ा देंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए कहा। ऐसे लोगों का बचाव कांग्रेस करती रही है और अपने दल में शामिल करती रही है। मैं समझता हूँ कि जो उच्च शिक्षा मंत्री की जो बात कही थी, हम किसी ऐसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखते जो कोई गलत बोलेगा, तो किस संदर्भ में बात कही पहले उसको समझना पड़ेगा। उन्होंने किसी महात्मा गांधी जी के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। तब देखिए, ये जब कांग्रेस के लोग अपने आका या अपने पिता किसको मानते हैं, ये अपने गांधी परिवार को, अपने राजीव गांधी, राहुल गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, इनको मानते हैं। महात्मा गांधी तक की तो बात ही नहीं। महात्मा गांधी कांग्रेस का क्या लेना देना था? महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा रहे, राष्ट्रपिता रहे, वो किसी दल से बंधे हुए नहीं थे। लेकिन गोविंद मालू जी, हमारे देश का देखिए, मैं तो, मुझे कोई गुरेज नहीं कहते हुए, कितना दुर्भाग्य था कि उन महात्मा गांधी को, उन बापू को भी गालियां दी गई हैं। क्या नहीं दी गई? देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे सबके लिए बहुत ही सम्मानीय, हमारे नहीं भारत के लिए भी, विश्व में उनका जो उनकी सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए न केवल शपथ लेते हैं। अभी दलाई लामा ने कहा कि गांधी मेरे लिए गुरु, मैं उनसे मिल नहीं पाया, मुझे दुख है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी भी गांधीवादी समाजवाद को अपनाती है। तो गांधी से किसी को कोई, हाँ, यदि कोई भी महात्मा गांधी के खिलाफ कुछ बोलता है, हम उसकी निंदा करेंगे, हम उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये इस देश में, इस भारत में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते ये सब बातें कहना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि मनमाने ढंग से कुछ भी कहा जाए। हम उसको कभी भी एंडोर्स नहीं करेंगे, हम उसको कंडेम भी करेंगे और हम की लानत मलामत भी करेंगे और हम उसकी निंदा भी करेंगे पुरजोर ढंग से। क्योंकि गांधी हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय और आदर्श नेता रहे हैं। और किसी को गोडसेवादी कहते हैं हमको, और ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के आरोप लगाते हैं। गोडसे का और भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध था? और जब गांधी की हत्या हुई, गांधी जब वध हुआ, तब संघ पर प्रतिबंध लगाया, वो पाक साफ निकल आया। उसके बाद संघ का नाम लेते हैं गांधी की हत्या में, उसके बाद मानहानि का मुकदमा लगता है इन पर। तो देखिए, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि जब कोई आरोप किसी पर चस्पा ही नहीं है तो जबरन बढ़े आप और जबरन लोगों में छवि खराब करें, ये कौन सी अच्छी बात है? इसको मैं समझता हूँ कि नहीं मानना चाहिए। और यदि हमारे राष्ट्रपिता के लिए भी यदि कोई बिल्कुल अपशब्द कहता है तो हम उसकी कभी भी तरफदारी भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे, उसको एंडोर्स करेंगे। ठीक है, अमीनुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। सबसे पहले विषय आपने जो सहारनपुर की घटना की बात की, उस समय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव था, फिर भी इमरान नसीब जी ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी के जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था उसके लिए उन्होंने माफी मांगी।
उन्होंने माफी मांगने में कहीं विदेशी या अपनी शक्ति मांगने में कहीं कुछ नहीं। आप मुझे बताइए, क्या कमल पटेल जी हो या उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हो अभी तक माफी मांगी? 27 तारीख का ट्वीट है, 27 जनवरी का, आज 29 तारीख हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आके कोई प्रेस नोट जारी किया, माफी मांगी, या मोहन यादव ने माफी मांगी, या शिवराज सिंह चौहान आज नहीं हुए राष्ट्रपिता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग? लिखित प्रमाण है इसका कि उनकी ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी से वो ट्वीट और फेसबुक पोस्ट हो, तो क्या उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या गांधी के देश में गांधी को गाली देने वाला मंत्री बन के रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज गांधी के देश में गांधी के विचारों की जो हत्या हो रही है, उसके लिए आप नैतिकता की बातें यहाँ पे मानू जी कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ, पर अपने पार्टी फोरम पे करें, मुख्यमंत्री जी उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें कि ऐसे लोगों को एक आने वाले समय में एक संदेश जा सके। अब तीसरे विषय पे आते हैं, जो गोडसे की बात आदरणीय मायूष जी ने कही। मुझे एक बात बताइए कि गोडसे को संरक्षण देने वाले काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होते हैं? ये तो कहीं विवाद की स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा और इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। तो गोडसे का जो समर्थन करते हैं, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो या भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता हो, तो उन पे क्यों कायमी नहीं हो रही है? उनको क्यों सजा नहीं दी जा रही है? आज 26 जनवरी को एक सम्मान पत्र अभी ट्विटर पे वायरल हो रहा है कि गोडसे के नाम से सम्मान पत्र बांटा जा रहा है, जिस पर हम पे तो नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी की छुट्टी पड़ जाती है, बड़े 11 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, हर विषय को गंभीरता से रखते हैं, तो अभी तक प्रकरण पंजीबद्ध क्यों नहीं हुआ? तो ये जो दो कार्य नीति है ना भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आपको गोडसे से जोड़ा जाता है, इसलिए आपको गोडसेवादी कहा जाता है। आप लीजिए गांधी के हत्यारे की बात करने वाले से, उसका समर्थन करने वाले पे आप कहीं से कहीं सजा दीजिए, तब आपको गांधीवादी माना जाएगा, तब आपको गांधी का अनुयायी माना जाएगा। आप गांधी को गाली देने वालों को मंत्री बना के रखते हैं, सांसद बना के रखते हैं, और यहाँ पे आके लिपड़ी लिपड़ी बातें करने का काम करते हैं। गोविंद मालू जी, देखिए, गांधी जी की हत्या का अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। कपूर कमीशन की रिपोर्ट आपने शायद क्यों नहीं की? जब उनके पास इनपुट था कि उनकी जान को खतरा है, तब सिक्योरिटी क्यों हटा ली गई? क्यों हटाई गई? तो अच्छा, मैं एक मिनट गोविंद मालू जी, एक मिनट, क्योंकि ये चर्चा जब निकली, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि जब अपशब्दों की बात हुई, राजनीति की बात हुई, तो हम महात्मा गांधी तक आए, पर मुझे लगता है आज का जो हमारा विषय है, नहीं ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम महात्मा गांधी का डिस्क्रिप्शन बीच में ला रहे हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, पर मुझे लगता है हम मध्य प्रदेश में कमल पटेल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह पर रहे तो बेहतर होगा। उसका फल भी मिल गया और इस तरह की बातें हेतु जिम्मेदार है। आपने मालूम की ये हिम्मत नहीं है कि देश के पहले आतंकवादी के लिए एक शब्द कह रहे हैं। आप आपने नेहरू जी की बात लेके आ रहे हैं, आप लोग पार्टी के लोग देने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, गोडसे पार्टी है, और गांधी के विचारों को मिटाने अच्छा हो सकती है, उनको क्यों जाने दिया गया, क्यों उनकी सिक्योरिटी को बदला गया? ये सवाल देश आज जानना चाहता है कि नेहरू क्यों चाहते थे गांधी को राष्ट्र से हटाना? क्योंकि उनको ये लग गया था प्रधानमंत्री बन गया हूँ, अब ये चलिए मुझे ये बताइए, हम जिस विषय पर हैं, ठीक है, देखिए काफी डिस्कशन महात्मा गांधी पर हो गया, प्लीज, मैंने कहा ना उदाहरण के तौर पर ये बात निकली थी, इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है हम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कमल पटेल, इनके बयानों पर रहे। तो कांग्रेस के ऊपर से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता जो गांधी की रोज हत्या कर रहा है, सुनने ही नहीं है, रोज हत्या कर रहा है। प्लीज देखिए गोविंद मालू जी और अमीनुल सूरी जी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज महात्मा गांधी और गोडसे से बाहर आइए और आज के विषय को हम अपना आगे बढ़ाएं प्लीज। काफी देर से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज, मेरा कहने का बहुत सीधा सा मतलब है कि कहा, देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी बात को यदि कोई अपशब्द किसी ने कहे, किसी भी रूप में कहे, उसकी मैं कभी भी तरफदारी, उसको कभी इंडोर्स में नहीं करता हूँ, उसकी कभी तायीद नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई बात प्रतीक स्वरूप कही गई है, जुमले के रूप में कही गई है,
और वो कई कहावतों में भी आती है, तो उनको यदि कहा गया है तो गलत है। क्या नीच कहना ठीक है? क्या क्या आपको ऐसा कह देना, हत्यारा कह देना या ये कहना ठीक है? मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। यदि कोई बीन बजाते रहे और सांप नाचते रहे, अगर हमने ऐसी कोई कहावत कह दी तो उसमें क्या गलत है? बोले आप बीन बजाते रहे और सारे सांप नाचते रहे, ये कैसे होगा? ये कई सारी कहावतें हैं ऐसी, इसलिए उनको अलग ढंग से रखना चाहिए। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, किस संदर्भ में, किस जवाब में वो बात कही गई है, सवाल इसको एक हटा के मत देखिए कि उसने ये कहा, भाई किसने क्या कहा, उसके जवाब में किसने क्या कहा, पहले ये तो बताइए, ये तो देखिए, उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन करिए कि नहीं ये ठीक है। गलत है। तो गोविंद मालू जी इस बात का बुरा भी नहीं मानेंगे? शब्दों की तरफदारी कभी नहीं करते। गोविंद मालू जी, कांग्रेस के नेता खिसिया कर जो उनकी सत्ता चली गई प्रदेश केंद्र से लेकर राज्यों जी आ रही हूँ, उसके कारण जिस खिसिया कर जो हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, उनको किस भाषा से अलंकृत करते हैं। ठीक है, तो इस बात का बुरा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी। इस बात का बुरा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी जो पीसी शर्मा ने कहा कि कमल पटेल शिवराज के लिए नाग की तरह हैं। बुरा तो नहीं मानेंगे इस बात का? देखिए, वो जिनके पास जो होगा वही तो देंगे। हम तो कहेंगे कि आपको जो कहना कहिए, आपको जनता देख रही है, जनता इसका निर्णय करेगी कि कौन सांपनाथ, कौन नागनाथ, और कैसे आपने नचा है जनता को, वो जनता तय करेगी। और ये जो और शिवराज जी तय करेंगे कि उनके लिए कौन सांप है और कौन गाय है और कौन बैल है, या उनके लिए कौन शुभंकर है, ये सब वो तय करेंगे। इसलिए देखिए, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं कि शिवराज जी के लिए कौन क्या है। ये हमारी पार्टी में ये सब नहीं होता है, आपके ही चलता है सब कि कौन सांप किसको डस रहा है और कौन किसको डस रहा है। ये आपस में डसा डसी का खेल हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो पार्टी का संगठन, अनुशासित संगठन, और जो उसका निर्देश होता है हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री जी का, उसका सब पालन करते हैं। जो बात कहना होती है फोरम पे कहते हैं। और देखिए, ये निर्णय पार्टी का होता है कब कौन कहाँ पर और कब तक रहेगा, ये निर्णय पार्टी करती है। किसी के कहने से किसी को हटाया नहीं जाता है। आपके ये सब होता है। और ये जो फ्रेंचाइजी देने का काम वो कांग्रेस में चलता है। अब कमलनाथ जी और शिवराज दिग्विजय सिंह जी के बीच में क्या चल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब चर्चा है, गर्म है बाजार की, उसका कोई क्या कर सकते हो, उस पर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो उसको कोई गलत नहीं माना जा सकता। अमीनुर जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं मालूम साहब की इस बात पे कहना कि भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे शेषनाग बहुत बड़ा अमित शाह के रूप में केंद्र में दिल्ली में बैठा हुआ है, जो ये छोटे मोटे साहब लोगों को निकल रहा है। तो इतना बड़े शेषनाग से वो लोग देख रहे हैं, तो ये छोटे मोटे साहब और नाग की वो बात नहीं करेंगे। पर मैं एक गंभीर विषय को बहुत जरूरी उठाना चाहता हूँ। हमारा आज का विषय था सुशीला की राजनीति मध्य प्रदेश से जाना, और उसी को लेकर मैं राष्ट्रपिता की बात को लेके आया कि कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी तो बहुत छोटी हस्ती है। जब प्रदेश के मंत्री गण राष्ट्रपिता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इस प्रदेश में सुशीला की राजनीति की आप कल्पना कर सकते हैं। प्रदेश की जनता देख लीजिए कि राष्ट्रपिता की क्या स्थिति कर दी गई है। उनके लिए किस तरह के फर्जी पिता और घोषित पिता, ये उच्च शिक्षा मंत्री के शब्द है। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बहुत छोटी हस्ती है। महात्मा गांधी जी को जब नहीं बख्श रहे हैं, तो वो बाकी किसी को क्या बख्शेंगे। और निश्चित तौर पर जनता देखी, और जनता ने फैसला 2018 में भी सुनाया था, और 23 में उसके बढ़कर फैसला सुनाएगा कि आपने जो इतने करोड़ों रुपए अर्जित कर रखे, उससे आप वापस किसी की सत्ता से किसी को बेदखल ना कर पाए। ठीक है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें एक बात गोविंद मालू जी ने भी कही है कि जिसको जो कहना है कह दीजिए, उन्हें बुरा नहीं लग रहा। शिवराज जी तय करेंगे कि उनके लिए कौन नाग है, कौन सपेरा है, कौन क्या है। लेकिन हाँ, इस चर्चा का और इन प्रश्नों का मतलब सिर्फ यही था कि कम से कम जो एक मैसेज लोगों के बीच में जाता है वो अच्छा नहीं जाता। तो मुझे लगता है दोनों ही दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गोविंद मालू जी अपनी बात रखिएगा। निश्चित ही ये जनता समझदार है, जनता सबको देख रही है, किसके पास मुद्दे हैं, किसी के पास विचार है। जो विचार शून्य लोग हैं, जिनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं, वो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं। आपने देखा नहीं, चाय वाला कहा पूरे देश में चाय बिकी और क्या परिणाम हुए, ये सब पूरे देश जानता है। जनता को बहुत बुरा लगता है। हम महात्मा गांधी जी की जो बात करें, हम हमारे लिए सम्मानीय है।
और हमारे तो उस पंच जो हमारी पंचनिष्ठा है उसमें गांधीवादी समाजवाद है, और वास्तव में गांधीवाद को जीने वाले हम लोग हैं। अंत्योदय से लेकर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की, ग्रामीण विकास की, स्वावलंबन की, महिला सशक्तिकरण की, ये सब बात जो गांधी जी ने कही वो कांग्रेस ने कभी नहीं अपनाई। उनकी ग्राम स्वराज को तो उन्होंने ताक में डाल के और किसी समुद्र में बहा दिया। हम उनके विचारों को जी रहे हैं। गांधी के विचार, भारतीय विचार, भारत के कई मनीषियों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या गोलवलकर, सबके विचार एक जैसे भारत के भविष्य के लिए, भारत की पवित्र भूमि के, भारत के जो यहाँ का जो भूगोल है, और यहाँ की जो मिट्टी की सौंधी सुगंध है, और जो यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ के वातावरण जलवायु की, उसके अनुरूप उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और वो इसी धरा पर अलग अलग कहने का तरीका हो सकता है, व्याख्या हो सकती है। कहने की बात एक है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण और नर में नारायण देखना, ये गांधी जी ने भी कहा, कि हम भी कह रहे हैं। और अहिंसक होना, ये किसने कहा? ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, गांधी जी ने कहा, हमने भी कहा। तो गांधीवादी समाजवाद को अपनाने वाले, उसको वास्तव में साकार करने वाले, मूर्त रूप देने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कभी कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है पूरे देश भर में, उनसे क्यों छिटकाए? क्योंकि जानते हैं कि गांधी के नाम, चलिए मैं बीच में रोकूंगी। ठीक है, समय की सीमा है, बीच में रोकूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सियासत में सांप सपेरे बहुत साफ गोई से स्वीकार कर रहे हैं, कौन किसके लिए क्या है ये हो जाएगा। लेकिन एक बात और स्वीकार करी है कि सांप सपेरा कोई ऐसा वर्ड नहीं है, यदि बोल दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाता है, और राजनीति का स्तर न जाने और कितना गिरता जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।